आला दुआला देखते देखते एक गीत जहन में आ गया। जिधर देखूं उधर तुम हो, तुम ही तुम हो। आज बादलों ने आसमान को ढका हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है। आज मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मतलब के सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहने हुए हैं। मैंने आज हल्की सी जैकेट पहन कर आई हूँ, नहीं तो वैसे ही जैसे सोती हूँ वैसे ही उन्हीं कपड़ों में आ जाती हूँ। आप मानोगे नहीं जब आप देखोगे कि मैं कैसे भाग कर आती हूँ और किन कपड़ों में जैसी सोई होती हूँ वैसे ही भाग कर आ जाती हूँ, और ध्यान में ही नहीं रहता कि मैं ऐसा भी कर लूँ ऐसा भी कर लूँ। किसी और बात में ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान ही इस जीवन में इतना खोआ रहता है, अनुभव ही इतने गहरे हैं कि उनकी जीवन पर ही नहीं, मन पर ही नहीं, जिस्म पर भी ऐसी मोहर लगती है कि मन में से तो सब कुछ गायब होना है, जिस्म पर भी बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। एक अजीब बहुत गहरी तंदुरुस्ती का आवागमन शुरू हो जाता है। ऐसी तंदुरुस्ती जो कभी सुनी ना सुनाई। जीवन इतना तंदुरुस्त है, हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन एक तंदुरुस्ती का नाम है। हम सोचेंगे कि जिंदगी एक दुखों का घर है, एक रोगों का घर है। घुटन, बेबसी, लाचारी हमारे जीवन को निचोड़ कर रख देती है। हमने कभी देखा ही नहीं तंदुरुस्ती क्या होती है। वाह, ऐसी भी तंदुरुस्ती होती है। मेरा बचपन कैसे घुटन में बीता, कैसे स्ट्रेस में बीता कि हमारे खून पर इसका असर पड़ता है। आज भी देखोगे तो आदमी को ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, और औरतों में ब्लड की और आयरन की कमी हो जाती है। ये बॉडी पर डिपेंड है कि बॉडी में कैसी एनर्जी है, बॉडी औरत की है या आदमी की है। बीमारी एक होती है जो जिस्म पर आते आते कैसे अपने रंग रूप आकार बदल लेती है। वो ही स्ट्रेस अगर आदमी के लिए ब्लड प्रेशर बनती है, औरत के लिए वो ही स्ट्रेस बन जाती है आयरन की कमी और ब्लड की कमी। जिंदगी को हमने अब तक देखा है ये रोगों का घर है। मेरे से भी कभी किसी ने पूछा था, मेरी ही जिंदगी ने मेरे से पूछा था कि तेरे को संसार क्या लगता है, तेरे को ये जीवन कैसा लगता है। मैंने भी ऐसा ही झटक कर कहा था कि ये संसार क्या है, दुख है, इंसान क्या है, रोग है। अगर आज मेरे से कोई पूछे जीवन क्या है, मैं कहूँगी स्वर्ग है। अगर कोई मेरे को पूछेगा संसार क्या है, मैं कहूँगी तंदुरुस्ती है। एक ऐसा जीवन खेड़ा है जिसमें सिर्फ बहार ही बहार है, जहाँ पर खिजा के फूल लगते हैं, पर उनका जो आना होता है कि हमारे में गमी आती है, घुटन आती है, वो उसी वक्त गायब हो जाती है, समझाकर चली जाती है कि मैं अब तुम्हारे में क्यों आई हूँ। अगर हमारे को समझ नहीं आती तो वो ही घुटन बेबसी हमारे में महीनों भर रहती है, सालों भर रहती है, फिर एक रोग का नाम लेकर हमारे में सदा ही जींदी रहती है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको ब्लड शुगर है, जो इतने इतने इंजेक्शन लगाते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको दवाई खानी पड़ती है। अगर आज मैं पहले जिनके भी जो भी लोग
दुनिया में हैं जिनके ऑरेंज के बाग हैं, उन सब से एक निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जो कायनात सिखाती है वो तो मैं अपने ही जो गार्डन बनाऊंगी वहाँ पर तो वो काम करूंगी ही, पर चाहती हूँ कि जे दुनिया में भी वो काम होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिनके भी ऑरेंज के बाग हैं उनको ऑरेंज में अपने जो रुख हैं, पेड़ हैं ऑरेंज के, उन पेड़ों के नीचे उनको पुदीना बीज देना चाहिए। जितने भी दुनिया में ऑरेंज के बाग हैं, अगर हर ऑरेंज के बाग में, हर पेड़ में जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है कि ऑरेंज है, जे ऑरेंज का पेड़ है, उसके नीचे उसकी जड़ में उनके साथ ही पुदीना, मिंट बीज दो। इन दोनों की खुशबू जब एक साथ हवाओं में उठेगी तो हमारे में एक ऐसी, हमारे सांसों में जब जाएगी तो हमारे में एक आरामदायक स्थिति का आवागमन होगा। ऑरेंज की खुशबू के साथ हमारे में मिंट की खुशबू, पुदीने की खुशबू साथ जानी चाहिए। ये दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब भी मेरे को कायनात ऐसी बातें सिखाती है, समझाती है, और मैं उसी वक्त लिख लेती हूँ कि जो हमारी गार्डनें बन रही है उनमें अगर हमने 25 ऑरेंज के रुख लगाने हैं तो उनकी जड़ों में हमने कैसे पुदीना लगाना है। जिंदगी एक ऐसा स्कूल है जे आपको एक ही डिमेंशन में काबिल नहीं बनाती, जे हर डिमेंशन में काबिल बना देती है। जिसको कहते हैं ऋषि मुनि पीर पैगंबर, उनका हर डिमेंशन खुल जाता है। हर डिमेंशन में वो इतने माहिर हो जाते हैं, क्योंकि हर विद्या आध्यात्मिक विद्या है, जो आध्यात्मिकता ही की कुख से पैदा होती है, आध्यात्मिकता के गर्भ से पैदा होती है। इंसान जीवन में इतना सुंदर हो सकता है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन इतना विराट है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे को कहाँ सुध रहती है कि मैंने कपड़े बदलने हैं। कल मेरे को इतनी ठंडी लग रही थी, शरीर भी कांपने लगा था, तो मैंने बंद कर दिया। आज मैं सोचा कि मैंने कांपना नहीं, मैंने भारे कपड़े पहनकर जाने हैं। बादल जरूर है चारों तरफ, बारिश कभी भी हो सकती है, तो फिर भी कपड़े पहनकर आई हूँ कि मेरे को ठंडी ना लगे, पर आगे पता नहीं क्या होगा, जे खुदा की खुदा जाने। हमारे को एक एजुकेशन पर कभी भी रोष नहीं आया। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, वो है जिस्मी सांझ। ना हमारे में इसमें कभी रोष आया है कि मैं औरत हूँ, ना ही इसमें कभी हमारे में रोष आया है कि ये आदमी है। हमारे में जहाँ पर रोष कभी आता ही नहीं। एक उम्र का तकाजा होता है जहाँ पर आदमी और औरत अपने आप ही इस एजुकेशन से जानू हो जाते हैं। बाकी जो भी जिंदगी की एजुकेशन है हम उसको ढूंढते हैं, उसकी और परवाह नहीं होता। हमारे शरीर में एक ऐसी घटना घटने लगती है, हम अपने आप ही उससे जानू हो जाते हैं। हम फिर आजकल तो कंप्यूटर खोलेंगे, गूगल करेंगे, वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे। आज तो 10 साल के बच्चे को पता चल जाता है कि सेक्स क्या होती है और ये जिस्मी सांझ आदमी और औरत क्या करते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं। और अगर हम कोई और एजुकेशन की बात करेंगे उस एजुकेशन के बारे में हम कहेंगे कि हमको किसी ने सिखाया नहीं। यही एक ऐसी एजुकेशन है जिसके बारे में कभी किसी ने रोष प्रगट नहीं किया। आज रोष प्रगट जरूर करेंगे कि ये जो कंप्यूटरी सिस्टम हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इसने बच्चे को बच्चा नहीं रहने दिया। इसने 10 साल के बच्चे को ही वो सब समझा दिया
जो बच्चे को जाके 25 साल की उम्र में पता चलता था, जिसका दोष हमने सदा ही टेक्नोलॉजी को दे देना है, क्योंकि बच्चों के पास है, फ़ोन है, टीवी है, सब कुछ है। बच्चों को, आज के बच्चों को सब कुछ जे नॉलेज 10-13 साल के बच्चे को हो जाती है। 13 साल का बच्चा ही लड़की को देखना शुरू कर देता है, लड़की भी लड़के को देखना शुरू कर देती है। हम कहते हैं कि ये आज का ज़माना है। हम बहुत गलत हैं। ये ज़माना कहाँ से पैदा हुआ? ये ज़माना हमारे कल से ही पैदा हुआ है। हमने ये तो कभी सोचा नहीं कि हम 3 साल के बच्चे से बचपन खो लेते हैं। हमने टेक्नोलॉजी को तो कह दिया कि जिसने 10 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे को ही जवान बना दिया, पर हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमने 3 साल के बच्चे से बचपन खो लिया और उसको जवान बना दिया। कौन से माँ बाप हैं जो बच्चे का इंतजार करते हैं कि ये 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, उस वक्त हमने इसको कच्ची क्लास में शुरू भेजना है। आज तो बच्चा 3 साल का भी नहीं होता, उसके पास इतना उसका किताबों का भार होता है, उतना तो वो आप नहीं होता। हमने बच्चे से बचपन खो लिया तो फिर उसने 13 साल का जवान होना ही होना है। फिर वो क्यों नहीं जवान होगा 13 साल की उम्र में? आपने कभी सोचा है जो आज हमारा है वो कल से जन्म लेता है। हमारे में बच्चा पैदा करने के बाद एकदम हो जाता है कि इसको हमने काबिल बनाना है पैसा कमाने के लिए। आप में से कितने माँ बाप है जिसने सोचा है कि हमने अपने बच्चे को काबिल बनाना है जे जिंदगी में कभी दुखी ना हो, जे सदा ही खुश रहे। किसने उसको सुख की तालीम दी है? किसने उसको खुश रहने की तालीम दी है कि बच्चा तूने सदा ही खुश रहना है? कौन है? मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं जो अपने बच्चे को तालीम देता है कि खुशी क्या होती है, तुमने खुशी को कैसे कमाना है, दुआ क्या होती है, दुआ तुमने कैसी कमानी है, सुख क्या होता है, सुख कैसे कमाना है। माँ बाप ने 3 साल के बच्चे को जवान बना दिया तो टेक्नोलॉजी ने 13 साल के बच्चे को मर्द बना दिया। तो क्या करेंगे? पक्षी भी आज, अगर मेल फीमेल किसी का प्यार है, मैं देखती हूँ कृष्णा और परी को, जो हमारे परिंदे हैं, एक का नाम है कृष्णा और दूसरे का नाम है परी, मेल फीमेल, वो भी प्यार के पलों में एकांत ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं छुपकर जाकर बैठ जाते हैं। पक्षी में भी कुदरती रूप में वही चीज है जो इंसान में होती है। हर चीज में वही चीज है, हर में एक ही विद्या है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो व्यक्ति है। कुदरती तौर पर हम सब एक हैं। हमारा जो अपना शरीर का ढांचा है वो सिर्फ अलग है, हमारा मन भी वैसा ही है। जे सब टुकड़े करते हैं पैसे कमाने वाले, समाज को चलाने वाले। कुदरती जिंदगी में आप जाओगे तो आप देखोगे एक पक्षी को, एक जोड़े को, वो भी वैसा ही करेगा जो एक व्यक्ति, जो लड़का और लड़की लवर्ज होते हैं, वो करते हैं। हम कहते हैं कि लड़का लड़की की रक्षा करता है। आप कुदरत में जाओगे, आप देखोगे कि जो फीमेल होती है वो आदमी की रक्षा करती है। आदमी का काम है, उसने 40 माइल्स पर जाना है खाना ढूंढने के लिए। एक तोता दिन में 40 मील की उड़ारी लगाता है, खाना लेकर आता है। खाने से कैसे वो अपनी चोंच में से उसके नीचे
उसको मेरे को इस वक्त याद नहीं, जिसमें वो खाना छुपाता है, गले में होती है वो चीज़ उसके। इसको क्या कहते हैं मेरे जहन में आ जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। और वो खाना इसे वो भर कर लेकर आता है, आके फीमेल को खिलाता है, आके बच्चों को खिलाता है। उसके घर पर कोई भी और आ जाए, उस केज में ही अगर मैं परी और कृष्णा के केज में दूसरे पक्षी को बिठाती हूँ, तो कृष्णा ने उस पर हमला नहीं करना, उस पर हमला करेगी परी कि जे मेरा घर है, तू इस घर में आ नहीं सकती। फीमेल सदा ही अपने घर की रक्षा करती है। हम कभी भी नजदीक से देखेंगे कुदरत को तो जानेंगे कि जीवन क्या है। जीवन में जे रंग रूप आकार कितने भी भिन्न क्यों ना हो, जे इनका जो स्वभाव है वो एक ही है। इनको अलग अलग करता है हमारा समाज, हमारे धर्म। धर्म का काम है जोड़ना। आप देखोगे कि धर्म ही सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि जैसे इंसान समझ नहीं लेता अपने जीवन से, वैसे ही जीवन का कोई भी हिस्सा है वो समझ नहीं लेता। मैं क्यों सबको इनकार करती हूँ, इसमें बहुत बड़ा रीजन है। मेरे को जो भी आज के गुरु दिखाई देते हैं, मैं उनको सबको इनकार करती हूँ, क्योंकि मेरे को सभी जो होते हैं, चाहे वो इस्लामिक कम्युनिटी में है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में है, चाहे वो सिख कम्युनिटी में है, सभी ही पास्ट की बातें करते हैं, आज की बात कोई करता ही नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस की बात कोई करता ही नहीं। कह देते हैं कि हमको रब दिखाई देता है, खुदा दिखाई देता है। महाभारत को लेकर बैठे रहते हैं, उपनिषदों को लेकर बैठे रहते हैं। अपने अनुभव की क्या बात है उनके पास? वो क्या कहते हैं कि हमारा अनुभव कैसा है? उनके जीवन में उनका अनुभव आपको दिखाई देता है या नहीं देता? अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी की बात करनी है, मैंने नहीं उनकी बात करनी, मैंने देखना है कि अगर मेरे नाने ने मेरा टेवा बनाया हुआ है, उस टेवे में जो लिखा हुआ है, आज की मेरी जिंदगी है जो उस टेवे के आधार पर क्या देखती है, जो मेरी कॉन्शियस है, जो उसको दिखाई देता है, क्या उसके हिसाब से जो मेरा टेवा है वो सही है? मैं साथ साथ सब कुछ देखती हूँ। मैंने कभी न्यूज पर नहीं भरोसा किया, क्योंकि मैंने संसार को ही इनकार कर दिया। न्यूज पर क्यों भरोसा करूं? मैंने देखना है कि एक आदमी पर ऐसी क्या बात बीतती है कि वो रेप जैसा घटना को पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने नहीं देखना कि ये घटना होगी और उस इंसान को सजा मिले। मैंने देखना है कि वो सजा का पात्र क्यों बना, उसमें ऐसी कौन सी घटना घटी है, उसके जिस्म पर क्या हुआ है कि वो ऐसा क्रूर काम करने के लिए तैयार हो गया, और उसके जहन में ये भी नहीं आया कि ये बच्ची 10 साल की है, 13 साल की है। ऐसा क्या हो गया कि उसने ये कर्म कर दिया? चाहे हम कहें कि दोस्त 5-6 दोस्त इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने शराब पी हुई थी, वो बेवकूफ बन गए, ये एक रीजन है। एक दूजे को बढ़ावा दे दिया, जो करना नहीं था वो कर डाला, ये एक रीजन है। उन शराबी को ये तो पता नहीं चलता, कितना भी कोई बेहोश क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप में बेहोश सिर्फ अगर होगा, आपको पता है कि कितने सेकंड होगा? 1 मिनट भी नहीं होगा। कोई भी इंसान परिपूर्ण रूप में बेहोश कभी नहीं होता, और वो 1 मिनट के भीतर ही ऐसा काम कर जाता है
मैंने खुदा से मांगा, क्योंकि मैंने ना तो न्यूज़ पर यकीन करना है। जो जड़ है, जो ऐसी घटनाओं को पैदा करती है, ऐसी कौन सी घटना थी कि बुद्ध पैदा हो गए? ऐसी कौन सी घटना थी कि एक इंसान हजरत मोहम्मद बन गया, जिसके पीछे आज इतने लोग हैं? कुरान इतनी अच्छी, इतनी गहराई कि इंसान को चलाना सिखाती है, बचपन से लेके फना होने तक। ऐसा कौन सा वाकया था उस वक्त, कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट? उस वक्त बुद्धा का जो स्थिति थी वो कैसी थी? बुद्धा की वो जो अवस्था थी वो कैसी थी? उसने कैसे महसूस किया था? उसके 6 साल जर्नी के कैसे थे? मैंने ये नहीं सोचना कि वो बुद्धा था, एक राजे का पुत्र था, उसने मौत को देख लिया और वो इनलाइटेड हो गया 6 साल के बाद। मेरी जर्नी जहां पर खत्म नहीं होती, मेरी जर्नी खत्म होती है कि बुद्धा का उस वक्त मन कैसा था, उसकी अक्ल इस क्रिएशन को कैसे देखती थी, उसका मन खुद को कैसे देखता था, उसकी आत्मा में ऐसा क्या घटित हो गया कि उसका जीवन ही बदल गया और संसार ने कह दिया कि ये इनलाइटेड हो गया। इनलाइटेड की अवस्था में उसकी स्थिति क्या थी? इनलाइटेड की स्थिति में उसकी अवस्था क्या थी? मेरे को वो एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने नहीं सोचना कि मैंने मूंग की दाल बनानी है और खानी है। मैंने सोचना है कि ये मूंग की दाल कैसे पैदा होती है, इसको कैसे उगाया जाता है, इसमें कौन से विटामिन है और ये सेहत के लिए क्यों जरूरी है। परमात्मा ने कुछ भी, अगर मेरा जीवन इस बात पर खड़ा है कि जीवन में कुछ भी फालतू नहीं है, उस फालतू का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं कि हमको मिल गया और हमने पकाया और खा लिया, इससे भी गहरा उसका इस्तेमाल है। मेरे आगे एक ग्रंथ आ गया और मैंने पढ़ लिया और मैंने भी सोच लिया कि मेरे को पास भी एजुकेशन होनी चाहिए और मैंने उस ग्रंथ के जरिए मैंने लाखों ग्रंथ पढ़ डाले, पर मेरे जीवन पर कोई असर ना हुआ, तो फिर फायदा क्या? मेरे जीवन ने अगर गुरु को इनकार किया है, आज के गुरु जैसे हमारे घर में जो मेरी बीबी का घर है, वहां पर सभी ने गुरु बनाए हुए हैं। एक उस घर में मैं सिर्फ अकेली हूं जिसने कोई गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं कहती हूं मेरा गुरु मैं ही हूं। मेरी जिंदगी मेरा गुरु है। जा तो ये तमाम कायनात मेरा गुरु है, जा मेरा स्पेशल गुरु कोई भी नहीं। स्पेशल गुरु सिर्फ मैं ही हूं। मैं ही अपने जीवन में प्रयोग करती हूं। कौन है उनमें से जिन्होंने गुरु बनाए हैं जो खुद पर फिर प्रयोग करते हैं? क्या उनके जीवन में कुछ तब्दीली आई? क्या मेरे भरा में स्वभाव में कुछ तब्दीली आई? एक लहजा होता है कि हम जिंदगी के एक्सपीरियंस से गुजरते जाते हैं और हमारे में एक सुंदरता आती जाती है, पर उस सुंदरता की जो चाल होती है वो कीड़ी जैसी होती है। एक सुंदरता हमारे में आती है जिसकी चाल जहाज की रफ्तार जैसी हो जाती है। जब हम अपने में अपने आप को प्रयोग करते हैं, किताबें पढ़कर हमारे में हौसला आ जाता है, पर हमारा जीवन कहीं नहीं पहुंचता। प्रयोग करके जीवन पहुंचता है कहीं ना कहीं पर। कोई भी घटना हो, जितना मर्जी मेरे ताए चाचे लोगों ने गुरु बनाए हुए हैं, कोई भी घटना हो उनका रिएक्शन वो ही होगा। वो ही फिक्र करेंगे, वो ही घुटन में, वो ही तड़फेंगे, वो ही गाली निकालेंगे। तो फिर जीवन तो वहीं का वहीं खड़ा है, फिर फायदा क्या हुआ?
वादू और रिश्तों का भार ढोने का मतलब क्या हुआ? पहले हमको माँ बाप का तो भार रिश्ता निभाना नहीं आया, ऊपर से हमने गुरु का रिश्ता बना लिया, वो भी हमारे पर एक भार ही है। जब हमको जीना नहीं आता तो सब रिश्ते हमारे पर सिर्फ भार होते हैं। वैसे ही मेरे जीवन ने इनकार कर दिया न्यूज को। मैंने न्यूज, मेरे पास ना ही टीवी है, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं कोई बात सुनती हूँ। कोई खास न्यूज होती है मेरे चलते फिरते मेरे कानों में पड़ जाती है तो पड़ जाती है, जैसे अफगानिस्तान की कानों में पड़ गई। मेरा सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं जो हर वक्त प्रेयर करती हूँ, परमात्मा इनको सुखी रख, संसार को सबको सद्बुद्धि दे, मेरा वही रोल है। मेरा जीवन में शायद यही रोल लिखा है। और मैं न्यूज पढ़ती हूँ कि एक लड़के 8 साल की लड़की का बलात्कार कर देते हैं, जो जम्मू में होता है। कैसे उनका दिल करता है ऐसा करने के लिए। मैंने देखना है कि उनके शरीर में कैसी बनतर होती है। अब मैंने परमात्मा से जो भी मांगा मेरे को 6 महीने के भीतर मिल जाता है। जैसे कहो कि जो 6 महीने में मेरे साथ कोई घटना घटती है, 6 महीने पहले मेरे को उस घटना के बारे में नॉलेज हो जाती है कि 6 महीने के बाद मेरी जिंदगी में ये घटना घटनी है। और हम बहुत प्यार से उसका इंतजार करते हैं कि ये घटना घटने वाली है। जैसे औरत को, आदमी को पता चल जाता है कि 9 महीने के बाद अब हमारे पास बच्चा होगा, वैसे ही हर घटना का मेरे को पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद मेरे पास ये घटना घटेगी। इसको कैसे भी हम देख लें। और मैंने खुदा से मांगा कि मैंने इस गहरे तजर्बे में से निकलना है। मेरे को ये तजर्बा दिखा कि उस वक्त आदमी के जिस्म में क्या होता है कि वो रेप भी कर डालता है। वो बलात्कार करने के उस स्टेज में होता है कि उसमें जिस्म में ऐसी क्या आग लगी होती है, मेरे को पता भी नहीं। 4 महीने के बाद मैं इंडिया जाती हूँ। क्या हुआ? जहां से मेरी शुरुआत होती है कि मेरे को परमात्मा ने अब दिखाना है कि एक रेपिस्ट के, एक बलात्कारी जो होता है, उसके जीवन में, उसके जिस्म में क्या घटना घटती है। वाह, मेरे को पता भी नहीं चला था। एक रिक्शे में मैं बैठना शुरू करती हूँ। रिक्शे वाला मेरे साथ थोड़ा सा टकराता है और मेरी एनर्जी में कुछ हो जाता है। मैं हैरान रह गई। मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैंने 4 महीने अब बीत चुके हैं जो मैंने परमात्मा से मांगा था कि मैंने एक ऐसी घटना को जीना है जो दुनिया में बहुत चल रही है। मैंने उसको जीना है, देखना है। अब क्या हुआ? एक रिक्शे वाला, सॉरी मैं जहाँ पर एक बहुत ही नकम्मी बात कर रही हूँ जो रियलिटी है ज़िंदगी की, पर है नकम्मी। मेरे जैसी मैं हूँ वो बात मेरी जुबान पर आए मेरे को शोभा नहीं देता, पर जिंदगी को समझने के लिए और समझाने के लिए ये ज़रूरी है। कितने गंदे होते हैं रिक्शे वाले, कपड़े उनके कितने गंदे होते हैं, कितनी उनमें स्मेल आती है। क्या कोई औरत जो बाहरले मुल्क से जाएगी, इसको प्लीज सीरियस नहीं लेना। मैं एक बात समझाने की, एक आपको ऐसी जगह पर लेके जा रही हूं जहां पर आपका दिमाग खुल जाए। गंदे कपड़ों में एक लिपटा हुआ जो रिक्शा चलाता है, जिसके मुंह में दांत गले हुए हैं, जो लाल रंग की अगाली करता है, वो अगाली नहीं तो क्या है?
जिसका रंग काला है। काले रंग का मतलब ये नहीं कि काला रंग बुरा होता है, मतलब कि जिसके जिस्म से लेकर मुंह तक देखने को हम सिर्फ उसको यूज करते हैं कि हमने कहीं जाना है। पर कोई भी औरत, उसके साथ कोई अमीर औरत हो, कोई सुंदर औरत हो, क्या उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन में जाना चाहेगी? क्या वो उसके साथ जिस्मी सांझ करना चाहेगी? कोई भी नहीं। और वो ऐसा पद्दा जिसको कहते हैं अगलीनेस, ऐसा इंसान मेरे साथ टकराता है और मेरे जिस्म में कुछ हो गया। मैं हैरान कि ये क्या हो गया। मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ये मेरी चॉइस पूरी होने वाली है। मैं हैरान होगी कि मेरे जिस्म की, मैंने तो पहले ऐसा देखा ही नहीं। मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं, 4 बच्चे हो चुके हैं, 5 बच्चे मेरे बन चुके हैं। कितने जीवन में से मैं गुजर गई हूँ और मेरे में ऐसी कामुकता कभी जागी ही नहीं। आज एक ऐसा बुरा इंसान, जिसको मैं कहती हूँ पद्दा इंसान, जिसके चेहरे को देखने को दिल नहीं करता, जिसका मुंह देखने को दिल नहीं करता, जिसके कपड़े इतने गंदे हैं, और उसके साथ वो मेरे से थोड़ा सा टकराया और मेरे में कामुकता का एक लहर दौड़ गई। वाह! मैं हैरान, जे क्या हुआ। उस वक्त मेरे को कोई याद नहीं कि मैंने जे मेरी एक डिजायर पूरी हो रही है। इतनी मेरे में खलबली मची हुई, इतनी मेरे में उत्तेजना, इतनी मेरे में शरीर के, अपने जिस्म के प्रति जागरूकता होगी। मेरे में जागना शुरू हो गया। मेरे शरीर में कुछ भी जो हो रहा है, मेरे को समझ आने लगी कि ये कामुकता है। इसको कहते हैं सेक्स एनर्जी। जिस एनर्जी का मैंने आज तक बच्चा भी पैदा कर लिया, पर इस एनर्जी को मैंने कभी महसूस नहीं किया था, वो एनर्जी मेरे में पैदा हो गई। मेरे अंग अंग में एक कामुकता, मेरा दिल करे मेरे को पता ना चले कि मैं इसको कैसे रिलीफ करूं, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मैंने वहां से घर को वापसी कर ली, क्योंकि मेरे में आज एक ऐसी घटना घटी है। मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, मैंने सोचा कि इसको अब मेरे को समझना पड़ेगा, और मैं घर आकर कमरे में बंद होकर अपना लेट गई। अब मैंने इस एनर्जी को देखना है। मेरे को कोई समझ नहीं आई, मेरे को कोई पता ही नहीं चला कि मेरे में हुआ क्या है, पर इतना जानती हूं कि इसको जरूर सेक्स एनर्जी कहते होंगे। मेरे कान कान में जो औरत सेक्स से गुजर चुकी है, जो बच्चा भी पैदा कर चुकी है, उसको ये भी नहीं पता अभी तक कि सेक्स एनर्जी होती क्या है। आज पहली बारी एक रिक्शे वाला गंदा सा इंसान मेरे से टकरा गया और मेरे में वो एनर्जी पैदा हो गई। वाह! अब मैं कमरे में जाकर लेट गई और मैं 20 घंटे के बाद कमरे में से निकलती हूँ। मेरे में क्या जानकारी आई, उसको आगे लेके चलते हैं। मैंने टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया। उसको मैंने कहा हुआ था कि जब भी मैं फ़ोन करूँगी तुमने आ जाना है और मेरे लिए अवेलेबल रहना है। वो मेरे पास आया। वो पिंड पनौड़ का था। पंजाब में एक लुधियाने के नज़दीक है पिंड पनौड़, वहाँ का वो टैक्सी ड्राइवर था। और मैंने उसको फ़ोन किया और वो आ गया।
अब मेरे को थोड़ा सा पता चल गया कि ये जो घटना मेरे साथ घट रही है वो वही घटना है जिसको मैंने 20 घंटे ने मेरे को बहुत कुछ बताया। वो क्या बताया, अब हम आगे चलते हैं। मैंने पहली बारी टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर हाथ रखा। मैंने कहा, बेटा तू कैसा है? बोलती हूं बेटा, पर देखती हूं कि मेरे पर क्या रिएक्शन होता है। मैंने कहा, बेटे तेरा क्या हाल है? उसके हाथ पर हाथ रखती हूं। उसी वक्त फिर मेरे में कुछ हो गया। मेरे को समझ लग गई कि बस मेरे को परमात्मा ने वो एक्सपीरियंस कराना है जो एक बलात्कारी के जिस्म में होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने एक भिखारन को, गंदी सी औरत को छुआ, फिर भी मेरे पर वही एक्शन, वही चीज मेरे में कायम हो रही। मतलब कि अगर मैं औरत को छूती थी फिर भी मेरे जिस्म में वही चीज, अगर मैं आदमी को छूती थी फिर भी मेरे में वही चीज। मेरा शरीर एक कामुक एनर्जी से भर गया। मेरे को कोई पता नहीं इसको रिलीफ कैसे मिलेगी। इतनी तेज एनर्जी जिसने मेरा कान कान, जैसे हम प्यार में होते हैं, जैसे हम हैरानी में होते हैं, ये कामुक एनर्जी ऐसी एनर्जी है। इसका मेरे, अगर मैं अपने वालों को टच करती थी, मेरी काम को मेरे में वो एनर्जी का इतनी बड़ी रफ्तार थी, इतनी बड़ी एनर्जी में बल था। अगर मैं अपने ही हाथों से अपने वालों को छूती थी तो मेरे में झुनझुनियां उठती थी, मैं ही मेरे को टच नहीं कर सकती थी। इतनी मेरे में एनर्जी, वो इतना गहरा फ्लो मेरे में था। मेरी आंखों में मेरे को पता चल गया कि जब मैं उन लोगों को देखती थी, उनमें से रिश्तेदार भी थे, जब मेरी आंखों में, मैं उनकी आंखों में देखती थी, मेरे को डर लगता था और वो आंखें मेरे को ऐसे देखती थी कि वो मेरे को कच्चा खा जाएगी। और मेरे को पता चल जाता था कि ये मेरे से कुछ गलत करेंगे और मैं वहां से भाग जाती थी। वो आंखें जो सेक्सी आंखें होती है, कामुक आंखें होती है, जिसको औरत, हर औरत भली भांति पहचान लेती है, वो आंखें। अब मेरे को पता चल गया कि इसका मतलब है कि यही आंखों में वो एनर्जी जब मैं उन लोगों की आंखों में देखती थी, वो ही एनर्जी अब मेरी आंखों में होगी। और जो चलते फिरते लोग हैं उनको पहचान आ जाएगी कि ये तो बड़ी गंदी औरत है। और मैंने आंखों को नीचे करना शुरू कर दिया कि मेरी आंखों को देख ना सके कोई। उन्हीं आंखों के साथ मैं दोस्तों के साथ दिल्ली में से गुजरकर आगरे में से होके जयपुर चली जाती हूँ। मेरी आंखें वैसी की वैसी। और मेरे को पता है कि मैं उस एनर्जी में भरी हुई हूं। और मैं, रूपा और कमलेश कहती है कि हमने आज बापू बाजार में जाना है। मैं कहती हूं कि नहीं, आप जाओ, मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं एक तजुर्बे में हूं। मैंने अपना जो ड्राइवर था उसको बुलाया। मैंने कहा हमने बापू बाजार में जाना है। मैं अपने टैक्सी ड्राइवर के साथ बापू बाजार में जयपुर में जाती हूँ। मेरे को है कि मेरे पास एक आदमी रहे। मेरे को जैसे शौक नहीं कि मेरे साथ औरत रहे। मैं अपने पास एक आदमी को रखना चाहती हूँ। मैंने उस बेटे को कहा, बेटा तुम मेरे पास ही रहना है।
और मैं उसको पता चल गया होगा, और मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको टच करना ही करना है। और मैं उसको टच करती हूँ। जब भी मैं टच करती हूँ उसको, मेरे जिस्म में जो कामुक एनर्जी हुई होती है, उसका आनंद, मैं जहाँ पर लफ्ज कह रही हूँ आनंद, जो आनंद जो आनंद हमने जूझ किया होता है कि परमात्मा की चीज में आनंद आता है, जहां से तंत्र विद्या शुरू होती है, जहां से ओशो के कहने के मुताबिक संभोग से समाधि तक की यात्रा शुरू होती है। मैं अपनी उस एनर्जी में आनंद लेना चाहती हूँ। वो एनर्जी, अगर मैं रूपा को भी टच करती हूँ, वो एनर्जी मेरे में आती है, पर वो एनर्जी वैसी नहीं होती जब मैं अपने टैक्सी ड्राइवर को, किसी भी आदमी को टच करती हूँ, तब आती है। और मेरा अनुभव यहां से शुरू हो गया। जाते जाते किसी ना किसी रूप में मैंने बूढ़े लोगों को भी टच करना है, जवान बच्चों को भी टच करना है लड़कों को। जाते जाते बस अपना हाथ रख देना है, कैसे हो बेटा। मेरे में ऐसा एक्सपीरियंस चला कि उस एनर्जी में एक बहुत ही, क्योंकि मैं देखने वाली थी। जब भी हम किसी एनर्जी को देखते हैं, हम क्रोध को देखेंगे तो वो जोश बन जाएगा। होश जो है वो उसका कीमिया चेंज कर देता है। अब मैं अपनी कामुक एनर्जी को देख रही हूं जो मेरे कण कण में है, और उसका कीमिया बदल चुका है, और वो मेरे को आनंदित भाव में लेके जा रही है। मेरे में आनंदित भाव जब शिखर पर होता है, फिर मैं किसी रुख को भी टच करती हूं, मेरे में वो ही एनर्जी आती है। मैं तो हैरान रह गई, जो एनर्जी मेरे में से एक रिक्शे वाले से शुरू हुई और वो खत्म होती है जब मैं रुख को टच करती हूं। रुख भी मेरे को वो ही एनर्जी देता है जो एक आदमी देता है। इतनी मेरे में कामुकता। फिर मैंने देखा उस कामुकता को मैं कैसे रिलीफ कर सकती हूँ। क्या टैक्सी ड्राइवर का जब मैं हाथ पकड़ती हूँ, क्या उस वक्त वो एनर्जी रिलीफ होती है? वो एनर्जी आनंद देती है। अगर मैं किसी चलते 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को पैसे देती हूँ, भिखारी है, उसके सिर पर हाथ रखती हूँ। अगर मैं किसी दुकान में जाती हूँ, वहां से कपड़ा लेती हूँ, उसके साथ फिर जान के हाथ मिलाती हूँ। अगर मैं किसी होटल में जाती हूँ, वहां पर खाना खाती हूँ, फिर उसको कहती हूँ बच्चे तूने बहुत अच्छा खाना बना के दिया, पर मैं फिर उसके साथ किसी न किसी रूप में टकराती हूँ, हाथ मिलाती हूँ, जहाँ उसके सिर पर हाथ रखती हूँ, कुछ भी करती हूँ ताकि उसकी एनर्जी को मैं टच कर सकूं। मैंने पहली बार देखा कि अगर हम अपनी कामुक एनर्जी को होश से देखेंगे, वो कैसे हमारे जिस्म में घूमती है, उस एनर्जी में वो ही आनंद है जो मेरे को चुप में आनंद मिलता है। जैसे मेरे में खेड़ा आता है, हम उस एनर्जी को देख नहीं पाते। 1 मिनट में
वो एनर्जी गायब हो जाती है। वो एनर्जी का प्रभाव ऐसा है कि अगर इंसान बेहोश है, उसको दिल करेगा कि ये एनर्जी जल्दी से रिलीफ हो जाए। रिलीफ होने के लिए फिर वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास 10 साल का बच्चा है या 13 साल का बच्चा है, या हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। वो चाहेगा बेहोशी में उसको रिलीफ करने के लिए। अगर होश होता तो उसका आनंद लेता। वो एनर्जी का घेरा ऐसा है, पर बेहोश है, वो उससे रिलीफ पानी चाहेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो एनर्जी है मेरे भीतर, उसका एक बाब रोला बनना शुरू हो जाता है। वो सिर से लेकर पाँव में, पाँव से फिर सिर पर, हमारे जिस्म में, कान कान में ऐसे लगता है कि जैसे बाब रोला उठता है। होश जो होता है उसको काबू में रखता है। वो देखने वाला बन जाता है। जैसे हम बाबरोला को देखते हैं, अगर हम बेहोश हो जाते हैं तो हम उस बाबरोले के भंडार में भीतर ही हम घुस जाते हैं। और जब हम भीतर घुस जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने उसी वक्त जब मैं भीतर घुसने लगती हूँ, मैं भीतर घुसना चाहती हूँ, तो मैं उसी वक्त ड्राइवर के हाथ पर हाथ रख देती हूँ, ताकि वो मेरी एनर्जी का जो दौरा है वो तेज हो जाए। फिर वहां पर मेरे को एक बिंदु मिलता है। जब मैं देखती हूं कैसे हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट उत्तेजना से भर जाते हैं, इतनी उत्तेजना, इतनी गहराई, जैसे कोई, जहां पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूं, क्योंकि किसी भी औरत ने या किसी भी आदमी ने इसको ऐसे देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। जैसे कोई फूल खिलता है, मैंने देखा बेहोशी में इंसान क्या कर डालता है। जब वो ही चीज होश में देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई फूल खिल गया। मैं उस अंधेरी में, उस घुम्मन घेरी में, जैसे कोई बाबरोला चलता है एनर्जी का, उसके भीतर मेरी कॉन्शियस चली जाती है। और मैं हैरान रह गई। मेरे को ऐसे लगा कि मेरा अंग अंग, जैसे कोई पत्ती होती है फूलों की, जैसे कोई गुलाब का फूल, जैसे वो अभी खिला नहीं, वो खिलने लगा है। मैंने देखा कि मेरा अंग अंग, कन कन खिलना शुरू हो गया और मैं खिल गई। जब मैं खिल गई, इस चीज का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है प्राइवेट अंग पर। जब मैं खिल गई, मेरे को ऐसे लगा कि मैं नहीं खिली, जे ब्रह्मांड खिल गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का एहसास, ब्रह्मांड का सुख मेरे में प्रवेश हो गया। मेरे को समझ न लगे। मैंने फिर किताब लिखी, प्यार और सेक्स। ये कैसे है तंत्र विद्या। जब शिवजी ने तंत्र विद्या को चलाया,
जब उनका जो शिवलिंग जिसको कहते हैं उसका मतलब क्या है मेरे को वहां पर समझ में आया। उसके बाद मेरे को जब मैं जैसे नहाने जाती हूँ, एक मेरे पर परमात्मा ने स्टंप लगा दी। जब भी आज भी मैं नहाने जाती हूँ, मेरे में से एक अजीब ही बहुत ही गहरी बहुत ही डिवाइन खुशबू आती है। और मैं उस खुशबू में खो जाती हूँ। अगर मैंने ऐसा तजर्बा किया है, उसका मेरे जरूर बॉडी पर तो कोई रिएक्शन होना ही होना था, हुआ ही होगा। अगर हमारे में क्रोध आता है, हमारा क्रोध हमारे जीवन को नष्ट करता है, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हम जिंदगी में लेते हैं, तो उसका हाल क्या होगा। हमको फूल खिलते हुए अच्छे लगते हैं। कोई इंसान, हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा खिलती है। कोई इंसान कोई सोच सकता है कि हमने जिसको तंत्र विद्या कहते हैं कि शरीर के रूप में भी हम ऐसे खिल जाते हैं कि जैसे फूल खिलता है। तोबा तोबा तोबा। जैसे मैंने देखा था, आदमी की एनर्जी में जो शारीरिक बल होता है, उस बल में कितना और गहरा बल होता है। औरत जैसे खाना खाती है, उसके जिस्म ने अनाज से जो बल लेना होता है, जो ताकत लेनी होती है, ऐसे सोचो कि उसने अनाज में से ताकत लेनी होती है 1%। आदमी ने जब खाना खाना होता है, उसने जो 1% ताकत मिली होती है, औरत की उस 1% ताकत में होती है 10% ताकत, और आदमी की उस 1% में ताकत होती है 100% ताकत। मैं इससे अच्छा आपको और किसी तरीके से समझा नहीं सकती। आदमी की जो शारीरिक ताकत है, जब मैंने वो अपने जिस्म में महसूस की 3 दिन, मेरे में इतनी फुर्ती थी, मेरे में इतनी ताकत थी, उसका भी तो मेरे जिस्म पर असर हुआ होगा ना आज तक। कोई तो मेरा कीमिया बदलिया होगा, कोई तो मेरे में रासायनिक तत्व बदला होगा। हम बेहोशी का टीका लगाते हैं, हम उसी वक्त तो बेहोश हो जाते हैं। अगर मैंने वो ताकत अपने में 3 दिन देखी है, तो कोई मेरे जिस्म पर रिएक्शन हुआ होगा। ऐसे ही अगर मैंने वो चीज का अनुभव किया है जिसको कहते हैं संभोग से समाधि तक, ओशो ने जो नाम दिया है, तंत्र विद्या में इसका नाम कुछ और है। उसका भी तो मेरी बॉडी पर कोई रिएक्शन हुआ होगा। अगर ऐसे हार्मोन जो हो जाते हैं, कामुक एनर्जी इतनी गहरी है और इतनी पावरफुल है, कैसे हम कह देते हैं कि ये हार्मोन्स हैं, और कण कण हमारे जिस्म का कैसे एनर्जी से इससे भर जाता है। ये तो हम सब के पास है, आदमी लोगों के पास तो बहुत ज्यादा है। वो कैसे नहीं इसके जरिए इसको देखते और परमात्मा को प्राप्त कर लेते। क्यों नहीं हम कर सकते? हमको गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, अगर हमारी प्राप्ति सिर्फ परमात्मा तक की है। तुम्हारे पास वो चीज है, तुम उसको क्यों नहीं देख सकती? उस चीज को, जिस चीज के लिए तमाम संसार भागा फिरता है, हर एक के पास है, औरत हो या आदमी हो। मैंने देखा
कि ये जो मेरी यात्रा शुरू हुई रिक्शे वाले को टच करके, जिसको पता भी नहीं था कि मेरे में एनर्जी ऐसी आ जाएगी, इसका मतलब है ये एनर्जी ये नहीं देखती कि आगे वाला कौन है। क्योंकि मेरे में बहुत सवाल उठते थे, अगर मेरे में ये एनर्जी एक गंदे से इंसान को देखकर उसके साथ थोड़ा सा टकराने से ही पैदा हो गई है, जिन इंसानों में ये एनर्जी इतनी घोरता से परवाह करती होगी, उनका क्या हाल होता होगा। वो तो किसी भी औरत को देखते होंगे तो बस उनका तो दिमाग खराब हो जाता होगा। ये जो बलात्कारी एनर्जी बन जाती है, ये ही संभोग बन जाती है, और ये ही संभोग समाधि बन जाती है। अगर हम इसको गहराई से देखेंगे, ये जो एनर्जी का फ्लो इतना गहरा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना पावरफुल है, इसने इंसान का 7वां द्वार खोल ही देना है। 7वां जो कहते हैं थर्ड आई खोल ही देनी है, अगर होश से देखेगा। हम सबके पास है। हम 40-40 साल लगा देते हैं पाठ पूजा करने में। हम एक एनर्जी में ऐसी में भी रहते हैं। परमात्मा ने हर रूप तो, अगर आप शारीरिक रूप से ऊपर उठना चाहते हो वहां पर भी आपको समाधि मिल जाएगी। अगर आप मानसिक लेवल से ऊपर उठना चाहते हो वहां पर भी समाधि मिल जाएगी। अगर आप बौद्धिक लेवल में हैं वहां से उठना चाहते हो वहां पर भी समाधि है। अगर आप आत्मिक लेवल पर हो तो वहां पर भी समाधि का द्वार है। हमारे हर डिमेंशन में हमारे को समाधि का द्वार मिला हुआ है। हमको वो दरवाजा ही खोलना नहीं आता। ये एनर्जी आदमी की और औरत की, क्योंकि जितना बल आदमी के जिस्म में होता है, अगर हम देखेंगे कि उतना ही बल उसकी जो कामुकता में क्यों नहीं होगा। आदमी को बहुत आसान है शारीरिक बल से ही समाधि प्राप्त कर लेना। औरत के लिए आसान है मनोबल से समाधि को प्राप्त कर लेना। कैसे नहीं मिलेगी समाधि? एनर्जी इतनी तेज, पहले तो शारीरिक बल इतना बलशाली। सिर्फ देखना है, होश रखना है कि मेरे शरीर में क्या घटित होता है। होश जो है ये एक ऐसी कुदरती प्रक्रिया है जे अपने आप ही एनर्जी को देखते हुए अपने आप ही एनर्जी को रिलीफ कर देगा। जे होश जो है जे रिलीफ कहाँ करेगा एनर्जी को? आप अपने आप में देखोगे, जब आपकी कामुक एनर्जी जिस्म के हर अंग में जाती है, उसने जब रिलीफ होना होता है, हम सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो रिलीफ होना होता है ये नीचे का काम नीचे रह जाता है। ऐसा नहीं है। रिलीफ होना असली क्या होता है? जो हमारा आदमी को समाधि मिलनी शरीर के बल से बहुत ज़्यादा आसान है। औरत को जो एनर्जी मिलेगी मानसिक लेवल पर, आदमी को मिलेगी शरीर के लेवल पर। और जब ये एनर्जी को देखने वाला बन जाता है, ये बहुत गहरी संभोग अवस्था में चला जाता है, जहां पर ये सोचता है अगर बेहोश होगा तो ये सोचेगा कि मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए। ये किसी ना किसी औरत की जरूरत महसूस करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो कैसे करे। वहां पर वो किसी ना किसी, अगर औरत नहीं दिखाई देगी, कोई ना कोई गलत काम करेगा। रिलीफ होनी ही पड़ेगी।
हमको इस जब भी हमारे में कामुक एनर्जी का चक्रा उठता है, हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसे करना चाहिए कि हमको बैठ जाना चाहिए। नहाना नहीं, नहाने से एनर्जी का वो चीज़ चली जाएगी। कुछ नहीं करना, उसको देखना शुरू कर देना है। अगर आपको लगता है आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी बीवी आपके पास है, उसका हाथ पकड़ लेना, उसका हाथ पकड़ कर पास ही लेटे रहना। जब बैठ जाना, जब कुर्सी पर बैठ जाना, कुर्सी पर बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बैठ जाना, हाथ पकड़ लेना, आपकी एनर्जी बहुत तेज हो जाएगी। उस एनर्जी को देखते रहना। आपकी एनर्जी आपके सर से लेके पांव पर जाएगी, फिर सज्जे पैर से, सज्जे हिस्से से आती हुई फिर खब्बे सर पर आएगी, सर में से फिर खब्बे पैर की ओर जाएगी। ऐसे आपको चारों तरफ अपनी एनर्जी दिखाई देगी, घूमती हुई बावरोले की तरह। और आपने ये देखना है, आपके पाँव के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। आपकी जो उंगलें हैं, एक हाथ तो आपने अपनी बीवी के पर रख लिया। अगर आपकी बीवी पास नहीं है, आपके पास खास एनर्जी है, बहुत गहरी एनर्जी है, आपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। आपने एक ऐसा घेरा बन जाना है कि एनर्जी आपके भीतर रहे और आपने उनको देखना शुरू कर देना है। अब हमने देखना है कि हमको औरत की जरूरत ना पड़े, हमने अपनी इस एनर्जी को समाधि की ओर लेके जाना है। कामुकता तो है ही हमारे में, अब वो एनर्जी बन चुकी है, हम बावरोले में फंस चुके हैं, हमारे पास कोई औरत भी नहीं है, हम इससे रिलीफ पाना चाहते हैं। आपने सिर्फ देखने वाले बनना है, होश में रहना है। जितने होश में रहोगे उतनी एनर्जी का आनंद लोगे। आप देखोगे कि आपकी बॉडी पर इस एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है। आपका कान कान ऐसे लगेगा कि आप रुख हो जिस पर लाखों करोड़ों फूल लगे हैं, 1 मिनट में वो फूल खिलने लगे हैं, आपका कान कान खिलने लगेगा। जब आप देखेंगे कि बॉडी का कान कान खिलने लगा है, उस वक्त आप में एक रोशनी आ जाएगी। आपका ध्यान जो है आपके माथे में होना चाहिए। अब माथे के जरिए आप इस एनर्जी को देख रहे हो। जब आपने माथे पर ध्यान होगा, एनर्जी के बावरोले को आप देख रहे होगे, उस वक्त आपने देखा आपको दिखाई देगा कि जो एनर्जी थी शरीर में, ऐसे लग रहा है कि ये कान कान है जो फूलों की तरह खिलने लग गया। आंखें नहीं खोलनी। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आंखें खोल दोगे तो आंखों पर पट्टी बांध लेनी, आंखें खुलनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ की जो स्थिति है वो सहनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतना आनंद है, आपका दिल करेगा चीख मारने को, आपका दिल करेगा ऊंची ऊंची भंगड़ा पाने को, आपका दिल करेगा कि आप नाचने लग जाओ। इस एनर्जी में खुशी ऐसी है, आपने अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिल करेगा आप नाचना शुरू कर दो, गीत गाने को दिल करेगा। उस एनर्जी का जब आप देखोगे कि आपका कान कान फूलों की तरह खिलने लगा है, आप एक बर्ज हो, BUDS, आप एक अनखिले फूल थे, आप कली थे, वो कली अब फूल बनने लगी है। आपका कान कान जब फूल बनने लगेगा तो वहां पर एक एनर्जी पैदा होगी जो चिट्टे रंग की होगी। आप में वाइट रोशनी पैदा हो जाएगी, चिट्टी सफ़ेद रोशनी से भर जाओगे। वो सफ़ेद रोशनी जो है आपके माथे से ऊपर को निकलना शुरू कर देगी।
जब वो आपका ध्यान माथे में है, माथे के जरिए हम देखते हैं अपनी हर बॉडी के, हम दुनिया को भी जब देखते हैं, हमारा जो ध्यान है माथे में होता है, तो हमको दुनिया दिखाई देती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं रुख को देख रहा हूं, मेरी नजर देख रही है। नहीं, आप ध्यान से देखोगे कि जब आप रुख को देख रहे हो तो जो भीतर की कॉन्शियस है उसका ध्यान माथे में है। माथे के जरिए आप आंखों में से रुख को देख रहे हो। अब माथे के जरिए आप देख रहे हो कि एनर्जी का फ्लो रोशनी बन गया। रोशनी बनकर वो आपके सर के नीचे में से, सर के ऊपर में से जा रहा है। जब उसको आप देखने वाले ही बन जाओगे, 3-4 महीने के बाद आप देखोगे, जब वो रोशनी को आपने सर में से निकलते देख लिया, आप देखोगे कि आपका जो कॉन्शियस है वो आपके आगे नंगा हो गया। वो जो कॉन्शियस है आपके आगे नंगा हो गया। आपको लगेगा कि आप एक ऐसे डिमेंशन में पैदा हो गए, आप एक ऐसे डिमेंशन में चले गए जिसको आपको पता नहीं कि ये क्या हो गया। आप में खुशी, किलकारी, चीख मारने को दिल करेगा कि आप सबके जो भी आपके रिश्ते हैं, पास हैं, उनको जाके जप्पी पाई। आपको पता नहीं चलेगा कि आप खुशी से रिलीफ कैसे हो। उसी वक्त जाकर आपने नहा लेना है। जब तक वो रोशनी आपको एक ऐसी जगह पर नहीं ले जाती जहां पर आप देखोगे कि ये तमाम ब्रह्मांड आपके भीतर है, ये बाहर नहीं है। वो तवज्जो आपकी जहां से हम देख रहे हैं आंखों के जरिए, माथे के जरिए आंखों में से, आज हमारी जर्नी उल्टी होगी। आंखों में से हम माथे में देख रहे हैं वो चीज। उस वेले तक आप जो तजर्बा करते रहना, अगर आपने होश में कर लिया, पूर्ण होश में कर लिया, आप समाधि को प्राप्त होगे। इसको कहते हैं जब आपने देखा कि ये तमाम ब्रह्मांड मेरे भीतर है, मैं हूं पर नहीं होने के बराबर, मैं नहीं हूं पर मैं हूं। ये जो बिंदु है इसको कहते हैं इनलाइटमेंट, आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। अब मैंने 20 मिनट में, 20 घंटे में परमात्मा ने मेरे को क्या सिखाया था और क्या दिखाया था कि मैंने कैसे करना है, इसकी बात करेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।